सो आइए अब हम रेजोनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि किस तरह से किसी मॉलिक्यूल में आप रेजोनेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट व्हाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लोरोबेंजीन में क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, क्लोरीन को हटाना है और क्लोरीन की जगह आपको एक नया न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लेस रिएक्टिव क्यों है, क्लोरीन आसानी से बेंजीन को नहीं छोड़ता, उसका क्या रीजन है। ठीक है, सो क्लोरोबेंजीन अगर हम बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लियर, अब क्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि कितने हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर हैं। ठीक है, टोटल उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्लोरीन के साथ में क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन है आपका, ये प्लस आर इफेक्ट जो है क्या करता है, शो करता है। प्लस आर इफेक्ट शो करता है मतलब अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा सकता है, बेंजीन की तरफ धकेल सकता है। ठीक है, सो अगर यहां से वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, और ये क्या है, पहले से ही डबल बॉन्ड बने हुए। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज आपका इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा आपका, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इधर क्लोरीन के पास, और ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वापस से होगा इस तरह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ डबल, और लास्ट में अल्टीमेटली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन के पास चले जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्लोरोबेंजीन के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो है खुद नेगेटिवली चार्ज है, उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो अगर इस क्लोरीन को हटाना है तो ये जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन के बीच का, इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, लेकिन कार्बन और क्लोरीन के बीच में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं, वहां पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक होता है और डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड को ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से तोड़ नहीं पाएगा, और अगर कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, और यही रीजन है कि
आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लोरीन जो है वो प्लस आर इफेक्ट या फिर जिसे हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं के कारण अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के साथ में रेजोनेंस के लिए क्या करता है? डोनेट करता है, और इस वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और बॉन्डिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। और न्यूक्लियोफाइल के लिए उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से जो क्लोरोबेंजीन है इज लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, चाहे वो आपके एलिफेटिक अल्कोहल्स हों चाहे वो एरोमेटिक अल्कोहल्स हों। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? इसका जो आंसर है वो हम किससे दे सकते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट से दे सकते हैं। वो किस तरह से देंगे कि सपोज करो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड। क्लियर? और एल्कोहल भी बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब एसिडिक नेचर का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन का रिलीज। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन रिलीज तभी होगा जब उसका अल्टरनेट नेगेटिव आयन जो है वो क्या हो? ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, मतलब अगर जो बनने वाला एनायन है वो स्टेबल होगा तो H प्लस जो है वो आसानी से रिलीज होगा। ठीक है, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं हुआ, तो वो अपने दिए हुए पॉजिटिव चार्ज को वापस क्या कर लेगा? खींच लेगा। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि CH3CO ओ माइनस बनेगा अगर H प्लस गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर CH3CH2O माइनस कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? ओके, अब अगर ये जो आपके आयंस बने, ठीक है, अगर ये स्टेबल होंगे तो ही आपका जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक कार्बोक्सिलेट एनायन है। ठीक है, और ये आपका क्या है? इथॉक्साइड आयन है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस किस तरह से पॉसिबल है? कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और इस नेगेटिव चार्ज को वो यहाँ शिफ्ट कर सकता है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो क्या बना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हो गया CH3C। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, और क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन के लिए क्या बने? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो किस तरह से बनेगा कि इन दोनों आपके ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने डॉटेड लाइन बना दी, और चार्ज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में रेजोनेंस होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबलाइज है एनायन, और इसी वजह से वो क्या है? ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, लेकिन अगर हम एल्कोहल की तरफ देखें तो वहां पर क्या हो रहा है? जो आपका एल्कोक्साइड आयन बन रहा है वो क्या है? एक अनस्टेबल आयन है। अनस्टेबल आयन क्यों है? क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है, हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ये प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो वो जो ऑक्सीजन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब उसे प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इस वजह से वो आसानी से उस हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है, और इसी वजह से जो अल्कोहल्स हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हुए, लेस एसिडिक हुए। ठीक है, तो अगर हम फिनॉल की बात करें, ठीक है, ये रहा आपका फिनॉल का मॉलिक्यूल। सो हमें पता है कि जो आपका फिनॉल है वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, और ये एरोमेटिक अल्कोहल जो होगा वो आपके एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। वो क्यों होता है कि अगर ये H प्लस को यहाँ से रिलीज कर देगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज है। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, कम से कम 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन के बनेंगे। ठीक है, क्लियर। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपका एल्कोहल है या फिर जो फिनॉल है आपका, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक है। उसका रीजन ऐसा है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर तो है ही, लेकिन कहाँ आ रहा है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। और इसी वजह से क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक हुआ आपके फिनॉल से भी। चाहे आपके फिनॉल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है चार्ज का, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और कार्बन क्या है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसी वजह से कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एल्कोहल से। ओके, सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, जो फिनॉल है वो ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, किसके प्रति, टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो ये रहा आपका फिनॉल, क्लियर, और ये रहा आपका बेंजीन, और इसके ऊपर आपको क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। और इलेक्ट्रोफिलिक और और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और जिसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और बेंजीन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के ऊपर ज्यादा इजीली होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है, सो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा कि जो आपका बेंजीन है वो तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, सो किसी भी कार्बन के ऊपर आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, और नॉर्मल अटैक वहां पर एक होगा। लेकिन फिनॉल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इजीली जो है इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। वो कुछ इस तरह से कि अगर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा तो होगा क्या, कि यहाँ पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है। क्लियर, अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो यहाँ वाले डबल बॉन्ड जो हैं वो क्या करेगा, टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल सपोज करिए यहाँ पर अटैक किया, सो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा आपका। अब यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये है आपका OH। ठीक है, क्लियर। अब इस बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमें पता है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का बनेगा कि यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, और ये रहा आपका OH, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, ये और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कि ये वाला आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा, कुछ इस तरह से, ये बना, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आपके इस वाले कार्बन के ऊपर जहां पर OH लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है कि ऑक्सीजन तरफ भी जा सकता है वो। ठीक है, और इधर की तरफ भी जा सकता है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर ये टूट जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, या फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं आपके, कितने, दो लोन पेयर होंगे, उनमें से एक क्या करे, इस ऑक्सीजन को मिल जाए। ठीक है, तो एक आपका कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, कुछ इस तरह से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या होगा, डबल बॉन्ड बन चुका है, और इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल, हाँ हाइड्रोजन, क्लियर। या फिर क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और H+ के रूप में निकल जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया है, निकल गया है किसके रूप में, H+ के रूप में, और इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से कितने, एक, दो, तीन, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से जो कार्बोकेटायन है या जो पॉजिटिव आयन है आपका, वो क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव हो गया टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला उसे। ठीक है, किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से, क्लियर। तो आप एक रीजन जो है ये भी बता सकते हैं कि इस OH ग्रुप के होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपके कैटायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपके फिनॉल के ऊपर, वो ज्यादा आसानी से होगी। ठीक है, क्लियर, ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now, the next and the last question, and the simplest question, phenol is more acidic than alkyl alcohol.
ठीक है। सो फिनॉल अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका फिनॉल। और एल्काइल एल्कोहल का एग्जांपल हम लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। ये आपका एक क्या हो गया, इथेनॉल। अब हाइड्रोजन आयन को रिलीज जो जितना जल्दी करेगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा, साथ ही साथ में जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है। और अगर यहाँ से H+ जाएगा तो ये क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। क्लियर। सो एल्कोक्साइड में क्या है कि प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है, वो क्या होगा, लेस एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन फिनॉल में क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। अब क्या हो गया, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि पहले नेगेटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा यहाँ पर, कैंसिल। तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब माइनस चार्ज ही आपका डीलोकलाइज होगा। ठीक है। अब माइनस चार्ज फिर यहाँ आ गया, फिर ये आपका कुछ आगे चला गया। ठीक है। तो अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर ये। अब ये वापस से इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड वापस से बन गया। तो जो फिनॉक्साइड आयन है उसके लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसके लिए बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इस वजह से जो माइनस आपका चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है और इसी वजह से वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है। और इस वजह से फिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब कि वो नेगेटिव आयन अगर रहेगा तो वो स्टेबल रहना चाहता है या स्टेबल रहता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन आयन को आसानी से रिलीज कर देगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो आपका OH आयन है, जो या फिर जो OH मॉलिक्यूल है, वो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम बेंजीन पर करवाएंगे तो वो कहाँ पर होगा, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया वहां पर भी हमने यही किया कि जो इलेक्ट्रोफाइल आया था वो कौन से पोजीशन पे आया था, आपके ऑर्थो पोजीशन पर आया था। ठीक है। सो यहाँ से भी हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन है उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूट होना ज्यादा प्रेफर करता है इन केस ऑफ फिनॉल। ओके। सो यही रीजन है कि फिनॉल जो होगा वो आपके
एल्काइल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इफेक्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।